रोजगार मुहैया कराएंगे, ये तमाम बातें इस वक्त चल रही हैं। चूंकि आप ग्रामीण इलाकों से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण विकास मंत्री हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण ये वक्त है। चूंकि जो मजदूर, जो प्रवासी हैं, वो घर वापस आ चुके हैं और ऐसे में अब उन लोगों को रोजगार मुहैया करा पाना, उन लोगों की मूलभूत जो सुविधाएं हैं उन्हें दे पाना बहुत मुश्किल हो रहा होगा। तो क्या रोड मैप लॉकडाउन के बाद का तैयार किया है आपके विभाग ने? देखिए, ये हमारे रोड मैप जो है लॉकडाउन के पहले से भी हम लोग अपना काम कराते हैं अपने क्षेत्र में, और उस लॉकडाउन के पश्चात हम लोगों ने एक रोड मैप बनाए थे ताकि यहाँ के जो मजदूर हैं और जो प्रवासी मजदूर जो घर वापस आएंगे, सारे लोगों को रोजगार हम सुनिश्चित करेंगे। और ये प्रयास बहुत हद तक सफल रही है। आज हम आपको बताना चाहेंगे कि झारखंड छोटी राज्य है, फिर भी हमारे विभाग हम लोग ने प्रयास करके आज तक 5,20,876 लोगों को मनरेगा में जोड़ने के काम हम लोग ने किया है। इसमें जो प्रवासी मजदूर जो क्वारंटाइन में है या क्वारंटाइन 14 दिन के बाद जो निकल गए हैं, करीब करीब 58,000 प्रवासी मजदूरों को जॉब कार्ड हम लोग देने के काम किए, और उसमें करीब करीब 6 में लोग जॉब कार्ड लिया है। इसमें बहुत सारे लोग जो रोजगार में जुट गए हैं, उसको रोजगार में सम्मिलित कर लिया गया है और अभी तक हम लोग 65 लाख मजदूरों को कार्य दिवस दिया गया है, सृजन किया गया है, और इस तरह हर तरह का प्रयास किया जाता है। आप जानते भी होंगे, इसके पहले भी एक इंटरव्यू में हमने कहा था कि ये समय जो परिस्थिति, विकट परिस्थिति है, कोरोना वायरस एक तरफ है, लोगों का जिंदगी का भी सवाल है, रोजगार का भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जब तक रोजगार नहीं है, जिंदगी का पटरी जो है सही रूप से नहीं चल पाता है। इसलिए जिंदगी को भी रक्षा करना है और लोगों को रोजगार भी देना है। इसलिए हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री भी हमारे उस कार्य में थे जिस दिन हम लोग इनॉग्रेशन कर रहे थे 3 योजना का, वो नीलंबर पीतंबर जल समृद्धि योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना और शहीद पॉटो खेल योजना को जो हम लोग शुभारंभ कराए थे। और उसका नतीजा जो है, ये बात हम डंका की जोर से कह सकते हैं, लोगों ने इस चीज को बहुत बढ़िया से एक्सेप्ट किया है और इस दिशा में ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी, मजदूर और हमारी सरकार के जो तंत्र है, सारे लोग उसमें लगे हुए हैं और अच्छा चल रहा है। आज हम कहना चाहेंगे कि हमने जो नीलंबर पीतंबर योजना जो हम लोग लिए थे, ये जल संरक्षण के लिए लिए थे और उसमें रोजगार भी हम देंगे और किसानों को मैक्सिमम जोड़ने के काम हम करेंगे। नाला का जो जीर्णोद्धार था उसको हम कराएंगे, या आपका छोटा छोटा मेड़ बोलते हैं उसको हम बनाएंगे, और कुआं जो है निजी है या कृषि के लिए हम लोग जो बनाते हैं उसके लिए बहुत हजारों काम हम लोग ने देने का काम किया है। और जो हम लोग अभी हाल में बिरसा हरित ग्राम योजना जो हम लोग चालू कराए हैं, वो करीब करीब 8,901 योजना हम लोग ऑलरेडी ग्रामीण क्षेत्र में चल रहा है मेरा। उसी तरह हमारा शहीद पोटो खेल योजना के तहत वहां भी हमारा करीब करीब 1,000 जो है स्कीम हमारा लॉन्च कर चुके हैं। तो लोग आकर्षित हो रहे हैं। जो हम लोग ये चलाए बिरसा हरित कर्ण योजना, इसमें हम लोग 2 चीज किए। एक हम लोग किए हैं कि सरकारी जमीन जेम लैंड जो है या रैयती जमीन, दोनों पर भी हम कर सकते हैं, और लोगों को लगा ये योजना अगर सही रूप से धरातल पर हम अगर आच्छादित कर देते हैं तो लोगों को एक रोजगार का अच्छा जरिया हो जाएगा। इसलिए यहाँ के किसान, रैयती जमीन वाले सारे लोगों ने मिलकर अपना अपनी जमीन पर, सरकारी जमीन पर, रोड के दोनों साइड पर ये जो है जो फलदार जो है वृक्ष लगाने के काम हम लोग कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो हम लोग का रोजगार भी बढ़ेगा। और आज जो समस्या है, लोगों को रोजगार देना होगा, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार देना होगा, वो सुनिश्चित करने के लिए योजनाएं आपके पास है आलमगीर आलम जी। लेकिन भविष्य के नहीं, अब चल ही रहा है। कमाने खाने वाले हैं, सर सवाल सुन लीजिए, जो रोज कमाने खाने वाले हैं
उनके पास भी अभी सामने उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा कहां से वो अपनी जीवन को वापस चलाएं, कहां से वो पैसे लेकर के आए। तो ऐसे लोगों के लिए तत्काल प्रभाव से क्या कुछ मदद फौरी तौर पे दी जाएगी या दी जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो जो बाहर से जो मजदूर आ रहे हैं या जो मजदूर यहाँ पर थे, हम इसे रोजगार देने के काम हम कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारी सरकार जिनका कार्डधारी है उनको भी 2 महीना करके राशन, 4 महीना का राशन दिया गया है जी। खाने पीने के कोई सामग्री की कोई कमी नहीं है। रहा कि रोजगार की बात, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार कैसे लोगों को दिया जाए, तो हम लोगों ने इसके लिए जो रोड मैप बनाए हैं, लेकिन इसका रिजल्ट जो हम पेड़ और पौधे के बारे में बोले कि 3 साल बाद फलदार होगा, लेकिन जो मेरा मकसद जो वो ये है कि हम लोगों को अभी जो है रोजगार हम देंगे, और रोजगार देने के क्रम में आज 5,21,000 करीब ये लोग को हम जोड़ने के काम किए हैं। 65 लाख मजदूरों का जो ऑलरेडी हम लोग कर भी लिया है, उसको पैसा भी जा रहा है उसके खाता में, ये हम लोग ने किए हैं। और योजना हम लोग ले रहे हैं, और हर एक गांव में 3 से 5 योजना हम लेने के काम किए, और योजना चल ही रहा है, इसलिए मजदूरी मिल रहा है। और हमने कहा कि क्वारंटाइन में जो बाहर से आए हैं उसको भी हम जॉब कार्ड दिए हैं, और उससे भी लोग जो है रोजगार लेने के काम कर रहे हैं। इसलिए रोड मैप लंबी है, ये मानते हैं जो हम बोल रहे हैं, लेकिन हमारा धरातल पर काम चल रही है। किसी भी ब्लॉक में, किसी भी गांव में आप पता लगा सकते हैं। आपका तो है विभाग है, आप लोग पत्रकारिता करते हैं, आप लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, किसी भी गांव में आप देखिए तो आपको देखने मिलेगा जो मनरेगा के तहत काम हो रही है। और हमारा आपके माध्यम से सरकार से भी एक दरखास्त जो हम लोग पहले किए थे कि कम से कम मजदूरों को जो है 200 दिन का बैंडेज मिलना चाहिए, और यहाँ जो पैसा हम लोग दे रहे हैं जो भारत सरकार की गाइडलाइंस है उसके अनुरूप जो है यहाँ का मजदूरी बहुत कम है। इसके लिए सरकार से भी आग्रह किया गया है कि कम से कम लोगों को 300 रुपया मजदूरी मिले। बिल्कुल, तो इसके लिए क्या मजदूरों की तरफ से आवेदन भी अभी आपको मिलने शुरू हो गए हैं? कोई ऐसी व्यवस्था की गई है कि वो ऑनलाइन जा करके आपको आवेदन भी दे सकते हैं ताकि उनके स्किल को माप करके उनके हिसाब से उन्हें रोजगार दिया जाए? या फिर कितनी बड़े पैमाने पे आवेदन आपके पास आए हैं? कुछ इस तरीके की पहल आपकी विभाग की तरफ से किया गया है क्या? देखिए, आवेदन का कुछ नहीं, जैसे हमने कहा कि हमारी ब्लॉक पंचायत लेवल जो त्रिस्तरीय पंचायत राज जो हमारे यहाँ कायम है वो बहुत स्ट्रांग है, और वहाँ ब्लॉक है और भी संबंधित विभाग के लोग रहते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में जाकर जो इंटरेस्ट हैं वो लोग को हम लोग रोजगार देने की काम करते हैं। और हमारी तंत्र इतना मजबूती है, हमारी टीम इतनी मजबूत है कि अभी प्रवासी मजदूर करीब 3.5 लाख 4 लाख 4.5 लाख रुपये आए हुए हैं। और हमने हर क्वारंटाइन सेंटर में घूम कर हम लोग की सरकार के प्रयास से और हमारी जो विभाग है उसके प्रयास से आज करीब 58,700 लोगों को जॉब कार्ड देने के काम करते हैं। इसलिए आवेदन करना और ऑनलाइन करना में बहुत दिक्कत है। हम चाहते हैं कि उसके दरवाजे में जाएं, अगर वो इंटरेस्ट है कि हम काम से जोड़ना चाहते हैं उसको तुरंत जॉब कार्ड अवेलेबल कराते हैं। जो क्वारंटाइन सेंटर में है प्रवासी मजदूर वहां जाकर मेरे आदमी काम करा रहे हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि दरखास्त और आवेदन की कोई जरूरत है कि हम उसके दरवाजे पहुंचते हैं, वो उसको मेरे दरवाजा पर मेरे ऑफिस में नहीं आना पड़े, इसको हम सुनिश्चित कराएं। बिल्कुल, चूंकि ये सवाल इसलिए मैंने किया था कि इस वक्त जैसी परिस्थितियां हैं हमारे देश में, हमारी जो जीवन शैली वो बदल गई है और हम ई माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, और इस तरीके से मजदूर जो लौट रहे हैं तमाम विभागों की तरफ से कोशिश की गई है, कंट्रोल रूम्स भी बना दिए गए हैं, जिन्हें जो दिक्कत है वो आकर के संपर्क साध सकते हैं उनसे। तो ऐसे में क्या आप लोगों की तरफ से कुछ इस तरीके की चीजें व्यवस्थित की जा रही हैं कि जो मजदूर आए हुए हैं वो आप लोगों से संपर्क साध सकते हैं? इससे लेकर के मेरा ये सवाल था। ये अच्छी बात है कि आप मजदूरों तक खुद पहुंच रहे हैं, क्वारंटीन सेंटर्स में जाकर के आप वहां जायजा ले रहे हैं और श्रमिकों के क्या स्किल्ड है उसको आप जांच रहे हैं और उसके हिसाब से उन्हें श्रम मुहैया करा रहे हैं, रोजगार के अवसर उनके लिए क्या कुछ आपके पास है ये बता रहे हैं। आपसे ये भी जानना चाहूंगी मैं कि कितनी बड़ी संख्या अभी तक मजदूरों की वापस आ चुकी है राज्य में, और कितने बड़े लेवल पे इनके स्किल को अभी मापा गया है? क्या ये डेटा आपके पास अभी उपलब्ध है, तैयार किया गया आपके विभाग द्वारा? देखिए, अभी तक हमको जहां तक ये है कि 176 ट्रेनें आई है और पैदल भी कुछ मजदूर चले थे, बासों से आए थे और दूसरे साधन से भी आए थे।
करीब करीब हमारे जो आंकड़ा है अभी तक 4.5 लाख लोग यहाँ पर प्रवासी मजदूर आ चुके हैं। लेकिन सारे लोग प्रवासी मजदूर नहीं है, इसमें स्किल्ड भी लोग हैं जो कुछ हुनर अपने को रखते हैं, और हमारी विभाग ने उसका भी सर्वेक्षण करा रहे हैं। जो सॉफ्ट इंजीनियर हैं, जो और दूसरे काम इंजीनियर हैं, सेल्समैन हैं, दुकानों में काम कर रहे थे, तो उसका भी हम लोगों ने डाटा तैयार कर रहे हैं। और हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स और दूसरी जो प्राइवेटाइजेशन जो है उन लोग से भी हमारी विभाग बात कर रही है कि ऐसे लोगों जो कुशल है, हुनर है, तो उसके भी उस जगह जोड़ने के हम लोग काम कर रहे हैं। हमने पहले ही कहा कि झारखंड में इंडस्ट्रीज कम है, छोटी प्रदेश है, हम लोग जहां तक लोगों की राहत पहुंचाने के लिए सरकार की ओर से हमेशा तत्पर है। और हम लोग चाहते हैं कि जो बाहर से लोग आए हैं, चाहे स्किल्ड हो चाहे अनस्किल्ड हो, सभी लोग को रोजगार मिले, उसका भरण पोषण भी हो। और जो अभी लॉकडाउन चल रहा है, मुझे लगता है कि लॉकडाउन जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, ये जीवन का एक हिस्सा बनकर ही रह गया। तो इसमें हम सबको सलाह दे रहे हैं और अपने बातों में इस बात विचारों को रखते हैं। आपके माध्यम, दूसरे संसाधन का माध्यम हम रखने की कोशिश करते हैं कि ये जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है और इसी में हमको जीना भी है और हमें रोजगार भी करना है। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, मास्क पहनना, सैनिटाइजर लगाना हाथ में, ये सारी चीज को व्यवस्था हम कर रहे हैं। और ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति कब निपटेगा ये कहना बड़ी मुश्किल है। हम लोग लंबा समय के लिए ये सोचकर चल रहे हैं कि कोरोना वायरस का जो महामारी हमारा देश में लंबा समय से चल सकता है, इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहकर रोजगार देने की काम हम लोग करें, इस प्रयास पर हम कार्यरत हैं। केंद्र सरकार की तरफ से जो 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया, आत्मनिर्भर भारत को बनाने का ऐलान किया गया, इसमें ग्रामीण विकास के लिए आप कहां पाते हैं कि इस मंत्रालय को कितना मिला है और कितने संतुष्ट हैं आप इससे? देखिए, ग्रामीण विकास भारत सरकार की ओर से या उनके जो पैकेज की घोषणा के मापदंड जो है, मुझे नहीं लगता है कि इस समय, इस परिस्थिति में यहाँ के किसानों को, यहाँ के मजदूरों को कोई फायदा होगा। अब किसानों की आप लोन की बात करते हैं, ऋण की बात करते हैं जी। अब ऋण की बात नहीं, उनको राहत की जरूरत है। ये राहत देने की काम करना चाहिए। आज सरकार को गंभीरता इस बात को लेनी चाहिए, जहां पर स्किल और अनस्किल्ड लेवल की हम बात करते हैं, जहां हमारी संसाधन की कमी है, वहां पर जो हुनर जिसके पास है वो तो कोई रोजगार भी, मिट्टी का काम भी नहीं कर सकते हैं। वही से लोगों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, ठेला वाले के लिए, गुमटी लगाने वाले के लिए, ये सारे लोग के लिए सरकार को एक राहत देनी चाहिए। और हमने कल भी हम लोग स्पीक इंडिया में हम लोग बोले थे कि जो आवाज बुलंद हमारी पार्टी ने किया था, इसलिए हम लोग कह रहे थे कि हर एक व्यक्ति के खाता में 10-10 हजार रुपया देकर राहत पहुंचाने की सरकार काम करे, ऐसा यही ठीक रहेगा। और ये पैकेज से अभी के लोगों से कुछ नहीं होगा। आप बोलते आप छोटा व्यवसाय कर सकते हैं, अरे व्यवसाय करने के, बिजनेस करने के लिए लोन लेने और देने और ट्रांसफरिंग करने के लिए बहुत समय गुजार जाएगा। इसलिए सारी बातों को ध्यान को रखते हुए जब तक ये महामारी चल रही है, सरकार से आग्रह हम करना चाहेंगे कि ये पैकेज और पैकेज से कुछ नहीं चलने वाला है। लोगों की राहत कार्य को आगे बढ़ाना है और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए उनके बैंक खाता में 10-10 हजार रुपया उनको देना चाहिए। जो आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया उसमें भी आत्मनिर्भर शब्द जोड़ा गया। आप भी बात उसी पे कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनाने की ज़रूरत है, ना कि ऋण उन्हें देने की ज़रूरत है। तो ऐसे में आप लोगों के पास क्या कोई ब्लूप्रिंट तैयार है कि किस तरीके से जो गांव के लोग हैं, जो किसान हैं, जो ग्रामीण हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए, या कुछ ऐसा प्रस्ताव जो आप केंद्र के पास भी लेकर के जाने वाले हैं भविष्य में आत्मनिर्भर बनाने के लिए? देखिए, जहाँ तक केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर की बात बोलते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट की बात करते हैं। आत्मनिर्भर किसको बोलते हैं? ऋण देकर, उसके कर्ज में डुबा कर उस आत्मनिर्भर वो बनेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन ये चीज हम करने, हमारी सरकार करने नहीं जा रहे। सही माने पर उसका आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसके संसाधन की जो कमी है उसको जुगाड़ देना है, उसको पैर में खड़ा करने का हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारी जो मंशा है कि हमने कहा कि अभी हम जल समृद्धि योजना के तहत काम कर रहे हैं। हम जानते हैं कि यहाँ की 75% लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और उसका मेन जीविका जो है कृषि पर निर्भर हो, चाहे डायरेक्ट किसान हो चाहे इनडायरेक्ट कृषि काम से जुड़े हुए। तो सारे लोग को स्वावलंबी बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए
उनको रोजगार की जरूरत है, वो रोजगार देने के हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे विभाग से अभी हाल में करीब करीब हम लोग देखे हैं कि 3 लाख जो है महिला मजदूर है। हम उनको कृषि को विकसित करने के लिए महिला मजदूर को हर एक यूनिट को हम 8-8 हजार रुपया उसको दिए कि अच्छा बीज और अच्छा खाद लगाकर जो अपना उपज बढ़ाए। ये काम सरकार कर रही है, झारखंड की सरकार कर रही है। देखिए हम लोग का तो बहुत सारी डिमांड है केंद्र सरकार से। हमारे अभी जीएसटी का पैसा अभी तक हमें नहीं मिला। हमारे यहाँ पर जो टेस्ट हो रहा है, टेस्ट के लिए ज़्यादा जगह पर नहीं हो पा रहा है, वो विकसित होना चाहिए, हर जिला हर प्रमंडल में होना चाहिए। ये सारी बहुत सारी डिमांड है। और जो पैकेज की बात कर रहे हैं, वो पैकेज रूप में हम चाहते हैं कि उसको लोगों को राहत मिले। हम चाह रहे हैं कि हमारे प्रवासी मजदूर आज भी 3 से 4 लाख बाहर पड़े हुए हैं, उनको घर तक सुरक्षित लोगों को पहुंचाए, यही मेरी डिमांड है। पूर्व की जो सरकारें रही हैं उनकी कई योजनाओं को जो आपकी सरकार है उसने बंद कर दिया है। इसके पीछे की क्या वजह है? क्योंकि मुख्य योजनाओं की अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की शुरुआत की गई थी उसे बंद किया गया है। आखिर क्या वजह रही है इसकी? देखिए, ये जो मुख्यमंत्री किसान आशीर्वाद योजना के तहत जो पैसा दिया गया था, विगत विधानसभा में मैंने ही बात को उठाए थे। ये इलेक्शन के कुछ दिन पहले ये पैसा अरफा तरफी में दिया गया था और मैंने विधानसभा में इस बात को उठाए थे कि अगर उसका प्रोसीडिंग अगर देखा जाए, हमने कहा कि सरकार को सर्वेक्षण करना चाहिए। ये किसान कृषि आशीर्वाद योजना के तहत जिनके अकाउंट में पैसा जाना चाहिए था, क्या उसके अकाउंट में पैसा गया है? स्कूल के बच्चे के नाम पर पैसा गया है। किसी गांव में 100% चले गए, बच्चा से लेकर स्कूल के बच्चा और किसानों को भी गया, लेकिन उसके बगल में दूसरा तीसरा चौथा गांव है, उसे एक आदमी का नहीं था। यानी अनान फनान में काम किया था। जब तक इसका सर्वेक्षण सही तरीके से नहीं हो जाता है तब तक पैसा देना उचित नहीं होगा और पैसा का बंदरबाट होगा। इसलिए सरकार ने इस स्कीम को आगे भी किसानों को राहत देने के लिए काम करेगी और इसको सुनिश्चित करेगा कि कौन किसान में कृषि कार्य में जुड़े हैं वैसे किसानों को दिया जाएगा। लेकिन ये सरकार एक नहीं हजारों इंस्टेंट हम दे सकते हैं कि पैसा जो है स्कूल का बच्चा और बच्ची का नाम पर गए थे। तो ये सारी विसंगति को देखते हुए तत्काल इसको रोककर फिर दूसरा सूची बनाकर किसानों को पैसा दिया जाएगा। एक और स्कीम रोकने की बात में रही थी बीते दिनों कि 1 रुपए में महिलाओं के नाम रजिस्ट्री हो रही है, उसको भी आप लोगों ने बंद कर दिया। हाँ, ये बात सही है। 1 रुपया में रजिस्ट्री पहले विगत साल में किया जा रहा था, रघुवंश सरकार ने किया था। देखिए, पॉलिटिकल कुछ बातें ऐसी होती है, मुझे लगता है कि इससे झारखंड को कोई फायदा नहीं हुआ। महिला कोई बोलते हैं कि किस लिए किया गया था, तो महिला सशक्तिकरण के लिए किया गया था। हमारे यहाँ एक नहीं अनेक स्कीम चल रही महिला सशक्तिकरण के लिए, लेकिन 1 रुपया में 50 लाख तक की जमीन कितने गरीबों, कितने मजदूर, कितने ठेला वाला, कितने रिक्शा चलाने वाले उनकी घर में वो जमीन खरीद पाए कि नहीं पाए, ये एक सर्वेक्षण का विषय है। ये कौन लोगों ने 1 रुपया में 50 लाख की जमीन जो है रजिस्ट्रेशन कराया, उसको सर्वेक्षण करने से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिन किसानों, जिन मजदूरों को, जिन कमजोर वर्गों को फायदा देने की बात हम करते हैं, क्या उसको फायदा मिला या नहीं मिला, इस बात से सुनिश्चित हो जाएगा। और सारे के सारे के पानी की तरफ एकदम ये है, साफ है कि ये सारे वैसे लोगों को रजिस्ट्री हुआ जो मालदार बड़े बड़े लोग थे, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे पॉलिटिकल लोग हो, चाहे बड़े नौकरशाही हो, ऐसे लोगों को फायदा मिला है। यानी कि आपके कहने का मतलब है ये जो योजनाएं चलाई जा रही थी इनमें भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा था। भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं, हमारे एक वेलफेयर राज है। हमारा काम होता है कि गरीबों को जो है आखिरी पायदान में जो बैठे हैं उसको जीवन स्तर का बेहतर बनाने की हम कोशिश करते हैं। एक पॉलिटिकल लीडर हो, एक बड़ी बिजनेसमैन हो, चाहे बड़ी ऑफिसर हो, उसका तो अपने रहन सहन, अपना खान पान की जगह खड़े हैं। लेकिन जो गरीब है, जिसका मकान नहीं है, जो झोपड़ी में रहता है, उसका स्तर को बेहतर करने के लिए हम काम करते हैं और उसी का आश्वासन देकर हम चुनाव में जीतते हैं। सरकार बनती है, उनके अनुरूप हम बनाते हैं और उसके लिए हम काम करना चाहते हैं। तो क्या ये पैसा 1 रुपया रजिस्ट्रेशन में उन लोगों को फायदा हुआ?
अगर फायदा ही नहीं होता तो फिर वैसा चीजों को चलाकर क्या फायदा होगा। इस वक्त किस तरीके से आपकी सरकार कोरोना से निपट रही है और केंद्र के सामने इस वक्त आप क्या कुछ प्रस्ताव रखना चाहते हैं ताकि मदद आपकी सरकार को मिले, राज्य को मिले, जिससे और स्थिति राज्य की बेहतर हो सके? भारत सरकार से मेरी अपील होगा कि मैंने पहले भी कहा कि आज जो है ऋण देने की वक्त नहीं है। छोटा मोटा जो भी है, बिजनेसमैन है या किसान है या मजदूर है, उसको उसकी बैंक में राहत पहुंचाया जाए ताकि वो पैसा से अपना कुछ काम कर सके। और हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए बहुत सारे चीज़ें जो हैं कि हमारे यहाँ हर एक जिला में इसका जांच करने के लिए केंद्र सरकार मदद करे और हर जिला में जांच सेंटर हो और आर्थिक पैकेज भी झारखंड को दे ताकि यहाँ के लोगों के जीवन स्तर बेहतर हो सके। चलिए, बहुत शुक्रिया आलमगीर आलम जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए, विमर्श का हिस्सा बनने के लिए। जी।